भाइयों बहनों मैं ये कर दूंगा, ये नाटक कर रहे हैं वो। अब नाटक है वो, कुछ नहीं है। जमीन पर बता दो एक भी कोई काम राजनीति करना मैं छोड़ दूंगा, एक भी किसी 10 साल के अंदर किसी को लोग हैं, संघर्ष करने वाले हैं, जमीन के आदमी हैं, ना घबराते हैं तीरों से न तलवारों से डरते हैं। हम अपने धुन के पक्के हैं, जो कहते हैं वह करते हैं। सब समझ लिया है कि मोदी दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला अगर कोई प्रधानमंत्री हुआ आज तक तो मोदी हुआ है। और कोई 2 करोड़ नौकरी देने का हर साल वादा किए थे, 2000 भी नहीं दिए। 15 लाख लाने के लिए कहे थे, 1500 भी नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। चुनावी माहौल 2024 में लोकसभा लालगंज, मेरे साथ समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार दरोगा प्रसाद सरोज मौजूद हैं। बातचीत करेंगे, जनसंपर्क कर रहे हैं, गांव-गांव जाके जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। चुनाव चिन्ह साइकिल है। आजमगढ़ की 2 सीटों में लालगंज की सीट आती है, सुरक्षित है। बातचीत करेंगे, समझेंगे क्या माहौल है, तैयारी कैसी है इनकी इस बार के चुनाव में, क्या देखते हैं। ये स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जनसंपर्क कह रहे हैं, जनता क्या कह रही है इस बार? अब जनता की बात तो मैं कहूँ तो आप कहेंगे तारीफ कर रहे हैं। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, जनता चुनाव लड़ रही है यहाँ की। हाँ, समाजवादी पार्टी के पक्ष में इंडिया गठबंधन में ये जनता, यहाँ जाति धर्म मजहब पार्टी सब मिथक टूट गए हैं सारे लोग। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जेपी आंदोलन जो मूवमेंट चला था वैसा मूवमेंट चल दिया है। पूरा हर वर्ग के लोग इस प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारे लोग लग गए हैं। पश्चिम से ठाकुर एकदम ललकार दिया है। लाखों लाख की संख्या में लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की बगावत करने के लिए उतर गए हैं। हर वर्ग हर जात के लोग समाजवादी पार्टी कह रहे हैं मोदी भगाओ, समाजवादी लाओ, इंडिया लाओ। 400 का नारा दे रही है बीजेपी, कह रही है 400 पार है इस बार बीजेपी मोदी के काम के बदौलत। मैं कह रहा हूँ कि 400 से हार है उनकी। मोदी जी की जो नारा दे रहे हैं उल्टा दे रहे हैं, ये उल्टी बात करते हैं। अब उनकी गिनती जो है उल्टे शुरू हो गई है। अब वो 400 पार नहीं, 400 से हार कर रहे हैं। कहने में शब्दों में फेर हो जा रहा है। हाँ हाँ, वो मोदी जी भाषणों में कह रहे हैं इस देश के मुसलमान घुसपैठिए हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? मैं ये कहूँगा कि घुसपैठी अगर मुसलमान है तो मुसलमान ने इस देश के लोगों को जीने का और चलने का बोलने का तहजीब सिखाया है। और उसको कैसे कह रहे हैं, ये यहीं का मुसलमान है। उनके बारे में वो बता दें, गुजरात से आए कि कहाँ से आए हैं, वो हैं इंडिया के कि नहीं इंडिया के हैं, वो बताएं अपने बारे में। मुसलमान की क्या बात करते हैं। हाँ, ये बताइए, लगातार जो बीजेपी बात करती है धर्म के मुद्दों को कहीं न कहीं लाती है, भुनाने का मौका ढूंढती है। राम मंदिर को लेके अब हिंदू मुस्लिम में शुरू हो चुका है। क्या चुनाव विकास पे, शिक्षा पे, काम पर नहीं हो सकता है क्या? देखिए, अब तक बहुत भुना इन लोगों ने। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बताएंगे, तो बना तो दिया, तारीख भी बता दी, बना दिया, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला। राम मंदिर में जब राम के लोगों को जाने का मौका नहीं मिला, हम लोग तो जन्मजात राम हैं। राम से मुझे अनुसूचित जाति घोषित की गई, इन्हीं लोगों ने किया। आज राम को भुना रहे हैं, राम को भुनाने वाले हो गए हैं। राम तो हम आदिकाल से राम राम है। दरोगा राम मेरा नाम है, फलाना राम मेरा नाम है, इंद्रदेव राम नाम इनका है। राम तो मेरे नाम के आगे लिखा हुआ, राम तो मेरे आराध्य हैं। मैं उनको कैसे वो अपने को बताएं कि वो क्या है, राम है कि नहीं है। राम के पुजारी बनते हैं, झूठे झूठे राम की पुजारी। नीलम सोनकर आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही है बीजेपी से। मैं नहीं कहता नीलम सोनकर का मैं नाम नहीं लेता हूँ। नीलम सोनकर लड़ने कौन लड़ रहा है, मैं तो समझता हूँ मेरे खिलाफ कोई नहीं लड़ रहा है। मेरे खिलाफ कोई नहीं लड़ रहा है, जनता खुद लड़ रही है। और मैं तो महसूस नहीं कर रहा हूँ, इतना रिलैक्स मुझे मिल रहा है कि जिस गांव में मैं जा रहा हूँ केवल एक ही बात आती है कि बात समाजवादी के कथनी करने में अंतर नहीं। जो कहते हैं उसको कर देते, पहले बाद में कहते हैं। और ये झूठे जो हैं दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी, इनका झूठ तो सब पकड़ में आ गया। अब तो भाग रहे हैं। इलेक्ट्रो बॉन्ड को आप देख ही रहे हो, इससे भाग रहे हैं मैदान छोड़ करके, कहीं कुछ बता रहे हैं मोदी जी। अभी तो चिल्ला रहे हैं। अभी बगल में निरहुआ सांसद हैं आजमगढ़ आपकी बगल में, वो कह रहे थे कि बच्चे पैदा करके माँ बाप ने गलती की, जब बच्चे पैदा कर दिए तो नौकरी कहाँ है। हाँ, नौकरी कहाँ है।
नौकरी तो चली गई सब। नौकरी तो मोदी जी के पेट में चली गई। जितने भी हैं ये बीजेपी के लोग, नौकरी के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं मंदिर के नाम पर, कहीं जात के नाम पर, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद के नाम पर, ये अब वो जनता नहीं रह गई। जनता ने सब समझ लिया है कि मोदी दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला अगर कोई प्रधानमंत्री हुआ आज तक तो मोदी हुआ है, और कोई। आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? आप जनता के बीच में किस नाम पे वोट मांग रहे हैं? देखिए, मैं जनता के नाम पर ये मांग रहा हूँ वोट, विकास के नाम पर मांग रहा हूँ। हमने विकास किया है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देख रहे हैं, जितना भी मैंने वादा किया था मेरा मैनिफेस्टो आप देख लीजिए। मैं मैनिफेस्टो अपना दिखाया, कहाँ है जरा ले आओ। और जो मैं कहता हूँ, जो माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। ये मेरा मैनिफेस्टो है। ये आपने लिखा है कि पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करेंगे, अग्निवीर योजना खत्म करेंगे, स्थायी नौकरी होगी मनरेगा की, 400 मजदूरी बढ़ाएंगे, उसके बाद महिलाओं को 3000 पेंशन। जो सपा का है ये पूरा, मैं वही कह रहा हूँ। मैं इसी मुद्दे पर बोल रहा हूँ। हाँ, मैं इसी मुद्दे बोला हूँ और दिया भी हूँ। जो कहा हूँ हमने, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है उसको करके दिखा दिया है। उधर भाजपा ने 5 साल तक फ्री में खाने की गारंटी दे दी है, 2029 तक राशन कह रही है। क्या अपने बाप के घर से दे रहे हैं राशन? इसी किसान से लेकर के 4 किलो राशन दे करके 360 रुपए के गैस को 1200 रुपया में दिया जा रहा है। अभी बिजली फ्री दे रहे थे। सारे गरीबों के घर में जो है 1 लाख 1.5 लाख 80,000 की बिल आ रही है। सब लोग, शिक्षा बेकार हो गई, पेपर लीक हो। अरे मत कहलवाइए मुझसे, कितने मुद्दे हैं हमारे। मोदी की गारंटी पर जनता को भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है। अब उसको जनता नकार गई कि झूठ बोलने वाला, सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला। भाइयों बहनों, मैं ये कर दूंगा, ये नाटक कर रहे हैं वो। अब नाटक है वो, कुछ नहीं है। जमीन पर बता दो, एक भी कोई काम राजनीति करना मैं छोड़ दूंगा। एक भी किसी 10 साल के अंदर किसी को नौकरी अगर दिया हो, लगता है कि क्या पहले चरण के चुनाव के बाद मोदी थोड़े घबराए हुए हैं? मोदी एकदम फेल कर गए हैं। मोदी फेल करेंगे, उनको मालूम हो गया। देखिएगा 6 जून आते आते ये छोड़ करके इंडिया भाग जाएंगे। एकदम भाग जाएंगे। मेरे साथ दरोगा प्रसाद मौजूद है, सरोज, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है। बातचीत हुई, क्या माहौल है मैंने बताया। इन्होंने कहा कि जो हमारा वोट है वो काम के नाम पर मांगा जाएगा। समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है, उसके नाम पर वोट मांगा जाएगा। मेरे साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख मौजूद है, बातचीत करते हैं। क्या माहौल है बताइए? गाँव घूम रहे हैं, जनता क्या कह रही है इस बार? देखिए, माहौल तो ऐसा है कि कुछ पूछना ही नहीं है। यहाँ सुनिए, यहाँ लोग जाति बिरादरी की बात करते हैं और समाजवादी पार्टी में हर वर्ग के लोग वोट देने जा रहे हैं। और गढ़ा वही भरता है जो चारों तरफ से पानी आता है। अगर एक तरफ से आए तो भरेगा नहीं। और मैं समझता हूँ यहाँ अब दल रही नहीं गया है, सभी लोग समाजवादी को वोट दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान कैसे देखते हैं? किस देश का मुसलमान घुसपैठिया, आतंकवादी, तमाम से रिलेट कर रहा है, कह रहे बच्चे पैदा ज्यादा करते हैं, तमाम चीजें ऐसी बयानबाजी आ रही हैं। इसे हम प्रधानमंत्री का बयान सुनते ही नहीं। इसलिए नहीं सुनते कि उनमें कोई सच्चाई नहीं होती, इसलिए हम सुन में नहीं करते। उनका निजी जो सच्चाई है उसको हम सुनेंगे। हमारी जनता कह रही है कि हमारे पास रोजी रोटी नहीं है, हमारी जनता कह रही है हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारी जनता कह रही है महंगाई की मार हमारे ऊपर है। हम जनता की सुनेंगे, हम प्रधानमंत्री कहाँ सुनेंगे? वो तो कह रहे ना, रोजी रोटी का इंतजाम करवा दिया, नौकरी भी दे दी है और 5 साल इंतजाम कर दिया 29 तक राशन का। मेरे भाई, आप भी भारत के हो। 2 करोड़ नौकरी देने का हर साल वादा किए थे, 2000 भी नहीं दिए। 15 लाख लाने के लिए कहे थे, 1500 भी नहीं दिए। ये सब फालतू। अभी उनके अमित शाह भी कहते हैं ना, ये तो चुनावी जुमले होते हैं। तो उनके जुमले हैं, हमारे हकीकत है। तमाम नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, बड़े बड़े नेताओं की। अरविंद केजरीवाल जेल में है, उनकी तबीयत खराब हो रही है लगातार। हेमंत सोरेन जेल में है। जो सबसे कमजोर नेता होता है, जो सबसे कमजोर नेता होता है वो धर्म का सहारा लेता है। जो सबसे कमजोर प्रधानमंत्री देश का होता है वो ईडी और सीबीआई का सहारा लेता है। और हम लोग ईडी सीबीआई से किसी से डरने वाले नहीं है। ये तो समय समय का खेल है। अब निमंत्रण होता है, शादी इनके है तो हमने निमंत्रण किया, ये हमारे में कर देंगे। समय आएगा तो निमंत्रण उसी तरह से वापस हो जाएगा। सब बदला लेंगे। हाँ, बदला नहीं, निमंत्रण वापस होगा। बदला नहीं लेंगे, निमंत्रण वापस होगा। जैसा निमंत्रण किया वैसा निमंत्रण दिया जाएगा। वही। और समाजवादी पार्टी के करनी कथनी में कोई अंतर नहीं। देखिए, हम लोग वीर लोग हैं, संघर्ष करने वाले हैं, जमीन के आदमी हैं। ना घबराते हैं तीरों से, न तलवारों से डरते हैं। हम अपने धुन के पक्के हैं, जो कहते हैं वह करते हैं। चलिए, इन्हीं के साथ मैं इस रिपोर्टिंग को खत्म करता हूँ। लालगंज लोकसभा में मौजूद हूँ, जनता से बात हुई। क्या कहा आपने सुना? प्रत्याशी कह रहे हैं कि इस बार हम लोग
जीत करके दिल्ली जा रहे हैं। नीलम सोनकर बीजेपी से सामने मैदान में है। अब देखते हैं कि 4 जून को नतीजा आएगा, किसकी सवारी दिल्ली पहुंचती है। नमस्कार।